नमस्कार। गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि धोरण कौन सा है, 9 है। विषय दोस्तों है हिंदी, और हिंदी विषय के अंदर जो पाठ है वो पाठ नंबर है 5वां, जिनका नाम है, क्या नाम है, स्वराज की नींव। तो स्वराज की नींव नामक जो आपके सामने पाठ दिया है, उसी पाठ में जो उनके स्वाध्याय के प्रश्न हैं, तो उन स्वाध्याय के सारे प्रश्नों के हम इस वीडियो में सॉल्यूशन के रूप में देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। इनमें पहला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का क्या कारण था? तो उनका आंसर आपके सामने देखिए क्या है। तो ये रहा, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का यह कारण था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज उनके हाथ में नहीं आ रहा था। दूसरा सवाल, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? तो देखिए, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और विकास प्रियता के होते हुए हमें स्वराज नहीं मिल सकता। स्वराज केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। अब देखिए सवाल नंबर 3, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। सवाल नंबर 4 देखिए क्या है, फिर आपके सामने देखिए क्या है, जूही सेनापति तात्या का पक्ष में क्यों नहीं लेती थी? तो जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती है क्योंकि वह उससे प्रेम करती है। पक्ष क्यों लेती है? तो वो उनके प्रेम करती है, इसलिए जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती है। अब देखिए सवाल नंबर 5, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? तो उनका आंसर है, रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे। अब देखिए सवाल नंबर 2 प्रश्न है, दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। इनमें पहला सवाल है क्या है, मार्ग में हिमालय उड़ने, डरावनी लहरों के थपेटे मारने, नाविकों के सो जाने से क्या अभिप्राय है? तो देखिए उनका आंसर आपके सामने देखिए क्या है, ये रहा क्या है। तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को अपने प्यारी झांसी शत्रुओं के साथ में चले जाने का दुख है, यानी कि उनके हाथ में चले जाने का दुख है। स्वराज ही मंजिल हर बार पास आकर दूर चली जाती है। स्वराज थी जो मंजिल है वो हर बार पास आकर दूर चली जाती है। रानी को हिमालय जैसी बाधाएं आती है। जब भी बाधाएं पार करना चाहती है तो देखती है कि नाविक सो रहे हैं। यह नाविक है विलास में डूबे हुए उनके साथी सेनापति तात्या, राव साहब, बांदा के नवाब आदि है, इसलिए उनका ये अभिप्राय है। दूसरा सवाल देखिए क्या है, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने क्या है, रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है। स्वराज ही उनका अंतिम लक्ष्य है। इसके लिए वह बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती है। स्वराज की नींव बनने में ही वे जीवन की सार्थकता मानती हैं। उन्हें राग रंग से सख्त नफरत है। उन्हें यही चिंता है कि स्वराज के लिए लड़ रहे उनके सैनिकों की वीरता कलंकित न होने पाए। सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी। अब देखिए सवाल नंबर 3 क्या है, स्वराज की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है? प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। तो देखिए, सन 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, तात्या टोपे, रामचंद्र तथा रघुनाथ राव आदि ने देशभक्ति का परिचय दिया था। ये सब बलिदान स्वराज की नींव के पत्थर बन गए। बाद में आज़ादी की इमारत खड़ी हुई। इसीलिए इस एकांकी का शीर्षक स्वराज की नींव बिल्कुल सार्थक है। इसके अन्य शीर्षक हो सकते हैं स्वराज की आधारशिला और आज़ादी के वे परवाने, ये सब शीर्षक हो सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 4, प्रस्तुत एकांकी में से उन कथनों को छांटिए जिससे पता चलता है कि युद्ध की छाया में वीराव साहब वैभव विलास में डूबे हुए हैं। तो देखिए उनके देखते हैं, जूही, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूबे गए हैं। दूसरा, मुंदर,
विलासिता में डूबे हुए हैं राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। रानी लक्ष्मीबाई, तुमने रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ जब राव साहब के लिए बुलाने इसे आए थे तो इसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था। ये सब विधान छोड़ सकते हैं कथनों। अब देखिए सवाल नंबर 3, आशय स्पष्ट कीजिए। स्वराज प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज की नींव का पत्थर बनना। तो देखिए उसमें क्या हो जाएगा, उनका आंसर आपके सामने है। यानी कि इमारत बनाने के पहले उसके लिए उचित भूमि का चयन किया जाता है, फिर मजबूत नींव रखी जाती है। जितनी नींव मजबूत होगी उतनी ही इमारत मजबूत होगी। इसलिए वातावरण तैयार करना जरूरी है। यह वातावरण जनमानस को जगाकर ही किया जा सकता है। शहीदों के बलिदान जनमानस को आंदोलित करते हैं और लोगों में स्वराज पाने की भावना तीव्र बनती है। दूसरा सवाल, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक हो उठेगी। तो देखिए उनका आंसर क्या है, वो है आपके सामने। राव साहब बांदा के नवाब आदि रानी के सहयोगी संकुचित दृष्टि के व्यक्ति थे। वे अपने स्वार्थ के लिए रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े थे। उनमें न प्रेम था न ही विश्वास था, एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते थे। ऐसे में स्वराज स्थापना की बात उनमें परस्पर अविश्वास बढ़ा सकती थी। अविश्वास उनमें निराशा पैदा करता और फिर उससे उत्पन्न दुख दूर करने के लिए वे राग रंग में डूबे जाते। अब तीसरा वाक्य है, देखिए क्या है, दोष की कठोर अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर देती है। तो इसमें क्या होता है, दोस्ती में एक दूसरे पर विश्वास होता है। ऐसे में कोई धोखा दे तो दिल को गहरी चोट लगती है। गहरा विश्वास गहरे और अविश्वास में बदल जाता है और फिर पहले जैसी दोस्ती नहीं रह सकती। अब देखिए सवाल नंबर 4, सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। स्वराज मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और खालिज्ञा से। उसमें क्या हो जाएगा, बलिदान से। महासागर की डरावनी खालिज्ञा थपेड़े मारने लगती है, लहरें या हवाएं। तो क्या हो जाएगा, लहरें सही आंसर हो जाएगा। कौन कहता है कि हम खालिज्ञा में डूब गए हैं, विलासिता या तपस्या में। तो क्या हो जाएगा, विलासिता में। 5वां, मैं खालिज्ञा के लिए नाच सकती हूँ, विजय या स्वराज के लिए। तो स्वराज के लिए। 5वां है, हमारी खालिज्ञा कलंकित न होने पाए, श्रेष्ठता और वीरता। तो क्या हो जाएगा, वीरता कलंकित न होने पाए। 5वां है, शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो क्या हो जाएगा, धरती और आकाश के मिलने का स्थान उसे क्या कहते हैं, उनको कहते हैं क्षितिज। दूसरा, निराशा या क्रोध में मुंह से निकलने वाली श्वास, तो उसे क्या कहता है, निःश्वास। तीसरा है, दही से बनने वाला एक व्यंजन, तो इसे कहता है श्रीखंड। ब्राह्मणों को खिलाया जाने वाला भोज, तो ब्रह्म भोज। स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला, तो स्वामी भक्त। सवाल नंबर 6, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। देश तो स्वदेश, स्ववत्ता देश तो स्वदेश। दूसरा, भाव तो स्ववत्ता भाव तो स्वभाव। तंत्र तो स्ववत्ता तंत्र बराबर स्वतंत्र। जन तो स्ववत्ता जन बराबर स्वजन। तो क्या करना था, उदाहरण के अनुसार, उदाहरण आपके सामने दिए, स्व को जोड़ना था। ठीक है, इस प्रकार। देखिए सवाल नंबर 7वां, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। तो शूर तो शूरता यानी कि शौर्यता, यानी शौर्य। धीर तो धीरता तो धैर्य। उदार तो उदारता यानी कि औदार्य। स्थिर तो स्थिरता यानी कि स्थैर्य। तो इस प्रकार हम इस वीडियो को इधर ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत।